नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग 2023-24 में डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुए बीए फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के पहले पेपर, जिसका कोड है ECO 301 व पेपर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 1 को सॉल्व करेंगे। आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। विकास के आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम के में चरों की संख्या है। आपके ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 6 और डी 9। इसका सही उत्तर है आपका ए 5। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन है आपके ए जनसंख्या वृद्धि दर, बी उत्पादकता, सी पूंजी निर्माण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। मकबूल उल हक संबंधित थे। ऑप्शन है ए PQLI से, बी MPI से, सी HPI से, डी HDI से। इसका सही उत्तर है आपका डी HDI से। मकबूल उल हक जो है HDI से संबंधित थे। चौथा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन MPI का आयाम नहीं है? ऑप्शन है ए स्वास्थ्य, बी व्यवसाय, सी शिक्षा और डी जीवन स्तर। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑक्यूपेशन या व्यवसाय आपका MPI से संबंधित नहीं है। पांचवा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन PQLI का सूचक है? आपके ऑप्शन है आपका ए स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण, बी शिशु मृत्यु शिक्षा और स्वास्थ्य, सी जीवन प्रत्याशा बेसिक शिक्षा और शिशु मृत्यु और डी जीवन प्रत्याशा शिक्षा और पर्यावरण। इसका सही उत्तर है आपका सी जीवन प्रत्याशा बेसिक शिक्षा और शिशु मृत्यु जो है PQLI के सूचक हैं। छठवां प्रश्न है। PQLI की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन है आपके ए वर्ष 1979 में, बी वर्ष 1989 में, सी वर्ष 1990 में और डी वर्ष 1969 में। तो इसका सही उत्तर है आपका ए वर्ष 1979 में आपका PQLI की शुरुआत हुई थी। सातवां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र आय असमानताओं को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है सेन वक्र, बी फिलिप वक्र, सी लॉरेंज वक्र और डी उत्पादन संभावना वक्र। तो इसका सही उत्तर है आपका सी लॉरेंज जो है कर्व या वक्र आपका वक्र आय असमानताओं को प्रदर्शित करता है। आठवां है। गिनी गुणांक का मान होता है। ऑप्शन है आपके ए 0 से 1, बी 1 से 10, सी 1 से 100, डी 10 से 100। तो इसका सही उत्तर है आपका ए 0 से 1 जो है गिनी गुणांक का मान होता है। नौवां प्रश्न है। स्थिर जनसंख्या तब होती है जब जनसंख्या वृद्धि ए घटती दर से बढ़ रही हो, बी शून्य हो, सी बढ़ती दर से बढ़ रही हो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आपका शून्य हो। जब शून्य हो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या तो उसे स्थिर जनसंख्या कहते हैं। 10वां प्रश्न है। द एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक है। ऑप्शन है आपके ए JS मिल, ऑप्शन बी है JK मेहता, ऑप्शन सी TR माल्थस और डी JR हिक्स। तो इसका सही उत्तर है आपका सी TR माल्थस जो है द एसे ऑफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक थे। 11वां है प्रश्न। आर्थिक समृद्धि मापी जाती है। ए MPC द्वारा, बी APC द्वारा, सी CPC द्वारा और डी GDP द्वारा। तो इसका सही उत्तर है आपका डी GDP द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि को मापा जाता है। 12वां प्रश्न है। जननांकी संक्रमण सिद्धांत में दूसरी अवस्था है। ए उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की, बी उच्च जन्म दर और
गिरती मृत्यु दर की, सी गिरती जन्म दर और मृत्यु दर की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका बी उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, जो क्या बताता है आपका जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत में दूसरी अवस्था है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एचडीआई का घटक नहीं है। आपके ऑप्शन है ए शिशु मृत्यु, बी जीवन प्रत्याशा, सी शिक्षा और डी प्रति व्यक्ति जीडीपी। इसका सही उत्तर है आपका ए शिशु मृत्यु जो है एचडीआई के घटक नहीं है। 14वां प्रश्न है 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के मृत बच्चों की संख्या कहलाती है। ए बाल मृत्यु दर, बी शिशु मृत्यु दर, सी मातृ मृत्यु दर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। का सही उत्तर है आपका शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाती है अगर 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो इस दर को आपका शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। 15वां प्रश्न है गिनी गुणांक की शुरुआत की गई थी। आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1905 में, बी 1912 में, सी 1913 में, डी 1915 में। इसका सही उत्तर है आपका बी 1912 में गिनी गुणांक या गिनी कोफिशिएंट की शुरुआत की गई थी। 16वां प्रश्न है पूर्ण असमानता की स्थिति में गिनी गुणांक का मान होगा। ऑप्शन है आपके ए 0, बी 1, सी हाफ 1/2, डी 1/3। तो इसका सही उत्तर है आपका बी 1। पूर्ण असमानता की स्थिति में गिनी गुणांक का मान 1 होगा। 17वां प्रश्न है आर्थिक विकास है। आपके ऑप्शन है ए अर्थव्यवस्था में एक गुणात्मक परिवर्तन, बी अर्थव्यवस्था में एक मात्रात्मक परिवर्तन, सी ए व बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आपका सी ए व बी दोनों। अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन इन दोनों को मिला करके ही आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। 18वां प्रश्न PQLI की अवधारणा विकसित की गई थी। ऑप्शन है आपके ए सेन द्वारा, बी है UNDP द्वारा, सी है UNO द्वारा, डी है मॉरिस द्वारा। इसका सही उत्तर है आपका डी मॉरिस के द्वारा PQLI की अवधारणा विकसित की गई थी। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन MPI गणना का एक सूचक नहीं है। ऑप्शन है आपके ए विद्युत, बी पोषण, सी खाना बनाने वाला ईंधन और डी परिवहन। तो इसका सही उत्तर है आपका डी परिवहन जो है MPI गणना का एक सूचक नहीं है। 20वां प्रश्न है समावेशी समृद्धि या इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी समावेशी समृद्धि रणनीति इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी सम्मिलित करती है। ऑप्शन है आपका समान अवसरों को, बी वित्तीय समावेशन को, सी सामाजिक समावेशन को, डी उपरोक्त सभी। का सही उत्तर आपका डी उपरोक्त सभी। समान अवसरों को, वित्तीय समावेशों को और सामाजिक समावेशों को, इन सब को मिला करके ही इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी बनती है। प्रश्न संख्या 21 है डिजीज में लक्ष्यों की संख्या है। आपके ऑप्शन है ए 5, बी 8, सी 15, डी 20। इसका सही उत्तर है आपका बी 8। एमडीजीज में आपके लक्ष्यों की संख्या 8 है। 22वां प्रश्न एसडीजीज में लक्ष्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो इसका सही उत्तर है आपका सी 17। एसडीजीज में लक्ष्यों की संख्या 17 है। 23वां प्रश्न है वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का रैंक क्या था। तो बताना है। आपके ऑप्शन है ए 107, बी 110, सी 112, डी 111। तो इसका सही उत्तर है आपका डी 111। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में
भारत का जो रैंक या स्थिति थी वह 111 थी। प्रश्न संख्या 24, वर्ष 2021-22 में मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कितने देशों को सम्मिलित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 132, बी 139, सी 193 और डी 191। तो इसका सही उत्तर है आपका डी 191 देशों को शामिल किया गया था। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहले हैं जो भूखमरी से निपटने से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए पोषण, बी फूड फोर्टिफिकेशन, सी मिशन इंद्रधनुष, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है आपका डी उपरोक्त सभी। 26वां प्रश्न देखते हैं, खुशहाली को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मुख्य कारकों की संख्या है। आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका सही उत्तर है आपका बी 6। 27वां है, SDGs 2 संबंधित है ए स्वास्थ्य से, बी शिक्षा से, सी शून्य भूख से और डी शून्य गरीबी से। इसका सही उत्तर है आपका सी शून्य भूख से SDGs 2 संबंधित है। प्रश्न संख्या 28, बुंटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन है आपके ए वर्ष 1989 में, बी वर्ष 1987 में, सी वर्ष 1985 में, डी वर्ष 1983 में। तो इसका सही उत्तर है बी वर्ष 1987 में जो है बुटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। 29वां है, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक थे ए HD मेडो, बी रॉचेल कार्सन, सी डोनेला मेडो और डी पियर्सन। इसका सही उत्तर है आपका बी राचेल कार्सन जो है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक थे। प्रश्न संख्या 30, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ए जेनेवा में, बी रोम में, सी जोहान्सबर्ग में, डी रियो डी जेनेरियो में। इसका सही उत्तर है आपका डी रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्रीय जननांगी संक्रमण सिद्धांत से संबंधित है? ए CP ब्लैकर, बी TR माल्थस, सी FW नोटेनस्टीन, डी WS थॉमसन। तो इसका सही उत्तर है आपका बी TR माल्थस जो है जननांगी संक्रमण सिद्धांत से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 32, CP ब्लैकर के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं हैं ए 4, बी 3, सी 5 और डी 2। तो इसका सही उत्तर है आपका सी 5। CP ब्लैकर के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं 5 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न संख्या 33, क्लब ऑफ रोम की स्थापना हुई थी ए वर्ष 1968 में, बी वर्ष 1886 में, सी वर्ष 1969 में और डी वर्ष 1869 में। तो इसका सही उत्तर है आपका ए 1968 में क्लब ऑफ रोम की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समावेशी विकास से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए अवसर, बी सही वितरण, सी पहुंच और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 35, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ हुआ। आपके ऑप्शन है ए वर्ष 2015, बी वर्ष 2016, सी वर्ष 2017 और डी वर्ष 2018। इसका सही उत्तर है आपका ए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 36, समावेशी विकास का तत्व नहीं है ए गरीबी में कमी, बी रोजगार में वृद्धि, सी वित्तीय समावेशन और डी सामाजिक असमानता में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है आपका डी सामाजिक असमानता में वृद्धि जो है समावेशी विकास का तत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन बाजार विफलता का स्रोत नहीं है?
आपके ऑप्शन है ए अपूर्ण प्रतियोगिता, बी पूर्ण प्रतियोगिता, सी सूचना का भाव, डी बाह्यता। इसका सही उत्तर है आपका बी पूर्ण प्रतियोगिता। प्रश्न संख्या 38, एफएओ का मुख्यालय स्थित है ए जिनेवा में, बी रोम में, सी ब्राजील में और डी पेरिस में। इसका सही उत्तर है आपका बी एफएओ का मुख्यालय रोम में स्थित है। प्रश्न संख्या 39, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का स्लोगन संबंधित है ए भूख और भारत, बी भारत भूख के साथ, सी भूख से स्वतंत्र भारत और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आपका सी भूख से स्वतंत्र भारत जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का स्लोगन है। प्रश्न संख्या 40, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित शहर जनसंख्या प्रतिशत है। आपके ऑप्शन है ए 75%, बी 80%, सी 60%, डी 50%। आपके सही ऑप्शन है डी 50%। प्रश्न संख्या 41, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कौन सा तत्व बदल गया है। आपके ऑप्शन है ए संरचना, बी दिशा, सी ए और बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके ऑप्शन है सी ए व बी दोनों। प्रश्न संख्या 42, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ए यूएसए, बी यूएई, सी चाइना, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ए यूएसए जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं हम लोग। कंपनियों द्वारा विदेशी संस्थाओं में किया गया निवेश कहलाता है ए एफआईआई, बी एफटीआई, सी ए व बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका सी ए और बी दोनों विदेशी कंपनियों द्वारा विदेशी संस्थाओं में किया गया निवेश एफआईआई और एफडीआई दोनों कहलाता है। प्रश्न संख्या 44, किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास मुख्य उद्देश्य था ए 9वीं पंचवर्षीय योजना, बी 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी 11वीं पंचवर्षीय योजना, डी सभी पंचवर्षीय योजनाओं में। इसका सही उत्तर आपका सी 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन एक मानव विकास के स्तंभ हैं ए समता, बी वहनीयता, सी सशक्तिकरण और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी उपरोक्त सभी या सभी मानव विकास के स्तंभ है। प्रश्न संख्या 46, एचडीआई मान 1% एक प्रदर्शित करता है ए विकास का अधिक उचित स्तर, बी विकास का निम्न स्तर, सी विकास का अधिक निम्न स्तर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ए विकास का अधिक उच्च स्तर। प्रश्न संख्या 47, एचडीआई के अनुसार स्कूल में बिताए जाने वाला अधिकतम प्रत्याशित वर्ष है। आपके ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 25.6 वर्ष और डी 20.6 वर्ष। इसका सही उत्तर है आपका बी 20 वर्ष। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का स्तंभ नहीं है ए पर्यावरण संरक्षण, बी सामाजिक पिछड़ापन, सी आर्थिक विकास, डी सांस्कृतिक विविधता। इसका सही उत्तर है आपका बी आर्थिक पिछड़ापन जो है सतत विकास का स्तंभ नहीं है। प्रश्न संख्या 49, एमपीआई में निम्नतम वंचन स्कोर है ए 50% से कम, बी 33.3% से कम, सी 20% से कम, डी 100%। तो इसका सही उत्तर है आपका बी 33.3% से कम। 50वां व अंतिम प्रश्न है, एमपीआई की अवधारणा आधारित है ए समता दृष्टिकोण पर, बी भुगतान योग्यता दृष्टिकोण पर, सी उपभोग दृष्टिकोण पर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए क्षमता दृष्टिकोण
पर MPI की अवधारणा आधारित है। इस प्रकार हमने DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में BA 5th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के पहले पेपर को हमने हल किया। आपको आगे भी इसके जो पेपर होंगे उसका सॉल्व पेपर आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो अपलोड करते ही मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।